रमन और उसका घोड़ा। एक बार एक अरब का व्यापारी राजा कृष्णदेव राय की सभा में आया। जहाँपनाह, मेरे पास कुछ ताकतवर तेज रफ्तार अरबी घोड़े बिकाऊ हैं। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन घोड़े हैं। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपको इनसे बेहतरीन घोड़े और कहीं भी नहीं मिलेंगे। चलो देखते हैं, यदि हम संतुष्ट हुए तो सभी घोड़े खरीद लेंगे। अगले दिन राजा ने घोड़ों का निरीक्षण किया और व्यापारी से घोड़े खरीद लिए। राजा ने सोचा कि इतने सारे घोड़ों को सिखाना कठिन कार्य होगा, अतः उन्होंने एक उपाय सोचा। प्रत्येक परिवार को एक घोड़ा दिया जाए। उन्हें घोड़े की देखभाल करनी होगी। मैं घोड़े के पोषण के लिए प्रतिमाह 3 सोने के सिक्के दूंगा। 3 माह के पश्चात मैं घोड़े का निरीक्षण करूंगा। प्रत्येक परिवार को एक घोड़ा और 3 सोने के सिक्के मिले। तेनाली रमन को भी एक घोड़ा मिला। वो घोड़े को अपने घर ले गया और पिछवाड़े में उसने एक छोटी सी खिड़की वाली घुड़साल बनाई। उसने घोड़े को वहां बंद कर दिया। प्रतिदिन वो थोड़ा सा चारा खिड़की से डाल देता, जबकि अन्य लोगों ने अच्छी देखभाल की। यहाँ तक कि कुछ ने तो राजा को प्रसन्न करने के लिए उन 3 सोने के सिक्कों के अतिरिक्त अपने पास से भी धन लगा दिया। घोड़े तो बलवान हो गए, परंतु लोग निर्बल हो गए। कुछ समय व्यतीत हुआ। 3 मास हो चुके हैं। मैं घोड़ों को देखना चाहता हूँ। सभी से कहो कि वो अपने घोड़े ले आएं। अगले दिन तेनाली रमन के अतिरिक्त सभी अपने घोड़े के साथ आए। रमन, तुम अकेले खड़े हो। घोड़ा कहाँ है? हे महाराज, वो एक बहुत ही भयानक पशु है। मैं उसके समीप नहीं जा सकता। राजगुरु बदला लेने के लिए ऐसे ही अवसर की प्रतीक्षा में थे। महाराज, ये झूठ बोल रहा है। घोड़ा इतना बिगड़ैल भला कैसे हो सकता है? क्या ये सत्य है? हे महाराज, मुझे दुख हुआ। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो राजगुरु को मेरे साथ भेजकर निरीक्षण करवा लें। गुरुजी, जाइए और घोड़े को ले आइए। मैं अभी जाता हूँ महाराज। अगर घोड़ा वहां पर है तो मैं स्वयं वहां जाकर उसे लेकर आता हूँ। रमन राजगुरु को लेकर घुड़साल में गया। मूर्ख मानव, इस कोठरी को तुम घुड़साल कहते हो? क्षमा करें गुरुजी, मैं आपकी तरह विद्वान नहीं हूँ, अतः मुझे इसका ज्ञान नहीं है। चलो घोड़ा दिखाओ। इस ओर गुरुजी, आप उसे छेद में से देखें, परंतु ध्यान रहे बाद में मुझे दोष मत देना। जैसे ही राजगुरु ने अपना सिर खिड़की के अंदर किया, भूखे पशु ने चारा समझकर उनकी दाढ़ी पकड़ ली। रमन, सहायता करो। मुझे समीप आने में डर लगता है। मैंने कहा था ना। चीखना चिल्लाना सुनकर लोग ये जानने के लिए इकट्ठा हुए कि क्या हुआ है। हमें दीवार तोड़नी होगी और कोई चारा नहीं है। तब देर किस बात की है? चलो दीवार तोड़ें। जब दीवार तोड़ी गई तब घोड़ा बाहर आया, परंतु दाढ़ी नहीं छोड़ी। राजगुरु की दाढ़ी काटकर उन्हें छुड़ाते हैं। उनकी रक्षा का बस यही उपाय है। दाढ़ी काटी गई, तभी राजगुरु छूट पाए। घोड़े को महाराज के पास ले चलो। घोड़े को घसीटकर राजा के पास ले जाया गया। जब राजा ने घोड़े को देखा, ये क्या रमन? घोड़ा इतना दुर्बल क्यों है? सोने के सिक्कों का तुमने क्या किया? घोड़े को चारा अल्प मात्रा में मिलता था। इसके अलावा ये अत्यंत बिगड़ैल भी था। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूँ। है? क्या निवेदन है? राजा का कर्तव्य है प्रजा की भलाई करना। हाँ? परंतु आपने उन पर घोड़ों की देखभाल का भार डाल दिया। इस कारण प्रजा हो गई दुर्बल और घोड़े हो गए बलवान। रमन, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अत्यंत चतुराई से मेरी भूल बता दी। ये पुरस्कार तुम्हारे लिए। राजा ने पुनः सोने के सिक्कों की एक थैली भेंट की। 8वीं थैली। रमन दिल्ली में।
तेनाली रमन का नाम सारे देश में फैल गया था। राजा कृष्णदेव राय के समय में दिल्ली पर मुगल बादशाह बाबर का राज था। हर कोई उस विकट कवि रमन की अक्लमंदी की दाद देता है। मैं भी उस विकट कवि से मिलना चाहता हूँ। ये मेरी दिली तमन्ना है। एक दूत को बुलाया गया। ये खत ले जाकर विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय को दो। दूत विजयनगर पहुंचा। ये क्या है? मुझे दिखाओ। अच्छा, ये तो निमंत्रण पत्र है। रमन, तुमने विजयनगर का सम्मान बढ़ाया है। बादशाह ने तुम्हें दिल्ली आने का निमंत्रण दिया है। बादशाह बाबर से मिलने की तैयारी करो। तुम हमारे विदूषक हो। सोने के सिक्कों की भेंट लेकर आना। राजा कृष्णदेव राय से आज्ञा पाकर रमन विजयनगर से चला। कुछ दिनों बाद रमन दिल्ली पहुंचा। बाबर को रमन के आगमन की सूचना मिली। रमन यहाँ बस आता ही होगा। वो जब यहाँ आएगा तब कोई भी नहीं हंसेगा। अगर कोई हंसा तो उसका नतीजा भुगतना होगा। रमन का भव्य स्वागत हुआ। खुशामदीद रमन। धन्यवाद। मेरा प्रणाम स्वीकार करें जहांपना। ये भेंट हमारे महाराज की ओर से है। और उसके बाद घोड़ा उछलने लगा। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। उसने बहुत कोशिश की पर सब बेकार। रमन का दिल टूट गया। उसे दुख हुआ कि सिक्कों की थैली के बिना ही उसे राजा कृष्णदेव राय के सामने जाना होगा। सारी रात वो बाबर का हृदय जीतने के विषय में सोचता रहा। अगले दिन सदा की तरह बाबर अपने घोड़े पर घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने एक बूढ़े आदमी को भूमि खोदते देखा। सुनिए बुजुर्ग, इस उम्र में आप खुद को इस तरह क्यों थका रहे हैं? जहांपना, मैं इमली का पौधा लगा रहा हूँ। बाबर ये सुनकर हैरान हुए। पागल हो गए हो क्या? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इसमें फल आने तक तुम जिंदा रह पाओगे? जहांपना, मैं जो आज भोग रहा हूँ वो मेरे पुरखों का दिया हुआ है। मेरी अगली पीढ़ी इस पेड़ के फल खाएगी जो मैं आज बो रहा हूँ। हाँ, तुम्हारा कहना एकदम सही है। सोने की मोहरों की यह थैली ले लो। ये तुम्हारी बात की सच्चाई के लिए है। शुक्रिया हुजूर। हर एक व्यक्ति को अपने पेड़ों के फल के लिए वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है, पर मुझे तो अपने पेड़ का फल पहले ही दिन मिल गया। ये सुनकर बाबर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने फौरन एक और थैली इनाम में दे दी। पेड़ लगाने वाले को उसका फायदा फल निकलने के बाद ही मिल पाता है, पर मेरे मामले में पहले दिन ही फायदा हो गया, और वो भी दोहरा। तुम बहुत समझदार हो। एक थैली और लो। शुक्रिया हुजूर। बाबर ने घोड़ा बढ़ाया पर फिर रोक लिया जब उन्होंने एक स्वर सुना। रुकिए, रुकिए जहांपना। किसने पुकारा? ये देखने को बाबर मुड़े। पीछे मुड़ते ही वो अचंभित हो गए। उन्होंने बूढ़े आदमी को नकली दाढ़ी उतारते हुए देखा। वो अन्य कोई नहीं, रमन था। बाबर लौटे और उसके पास आए। रमन, तो अभी तक तुम मुझसे बातें कर रहे थे? जी हाँ जहांपना, वो मैं ही था। मेरे राजा ने मुझे आपसे सोने के सिक्कों की एक थैली लाने को कहा था, लेकिन मैंने आपसे 3 थैलियां पाई। तुम काबिले तारीफ हो रमन। ये लो, और अब तुम्हारे पास सोने के सिक्कों की 4 थैलियां हो गई। मैं चलता हूँ, क्योंकि मेरे पास जितनी थैलियां थीं वो मैं तुम्हें दे चुका। शुक्रिया जहांपना। अब दिल्ली से वापस जाने की आज्ञा चाहता हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी रमन। अपने राजा को मेरा सलाम कहना। अनुमति लेकर रमन ने दिल्ली से प्रस्थान किया और विजयनगर पहुंचा। आओ रमन, तुम्हारा स्वागत है। क्या तुम्हें बादशाह से पुरस्कार मिला? जी हाँ महाराज, मैंने एक नहीं
4 थैलियां पाई। तुम्हारी सूझबूझ से विजयनगर का सम्मान पुनः एक बार बढ़ा है। सोने के आम। एक बार राजा कृष्णदेव राय कुछ उदास थे। राजगुरु उनके पास आए। महाराज, आप अत्यंत दुखी प्रतीत होते हैं, क्या बात है? गुरुजी, कल मेरी आदरणीय माताजी का श्राद्ध है। उनकी स्मृति से मैं उदास हूं। एक ना एक दिन हर एक का अंत सुनिश्चित है महाराज। आपने सत्य कहा गुरुदेव, किंतु मेरे दुख का कारण कुछ और है। मैं उनकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर सका। ऐसी कौन सी इच्छा है जिसे एक राजा पूर्ण न कर सके? उनके आम खाने की इच्छा थी गुरुजी, परंतु आम का मौसम नहीं था। आम लाने की बड़ी चेष्टा की, अगणित धन खर्च करने पर भी एक भी आम नहीं मिला। तुरंत ही राजगुरु के मस्तिष्क में उल्टे विचार आने लगे। आम, सोना, हाँ, मुझे इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। महाराज, कहते हुए दुख हो रहा है, किंतु वह क्यों गुरुजी? कृपया आप जो भी कहना चाहते हैं खुलकर बताएं। अधूरी इच्छा के साथ आपकी माँ का देहांत हुआ, अतः उनकी आत्मा सदैव अशांत रहेगी महाराज। अतः क्या? आप कुछ श्रेष्ठतम ब्राह्मणों को बुलाकर प्रत्येक को एक सोने का आम दान करें। कुछ को ही क्यों, आप राज्य के सारे पंडितों को आमंत्रण भेजें। जैसे आपकी इच्छा महाराज। उस मूर्ख रमन से बदला लेने का ये एक सुनहरा अवसर है। मुझे एक और सोने की थैली मिल गई। राजगुरु ने सभी पंडितों को निमंत्रण भेजा। अगले दिन सभी महल में पहुंचे। ये देखकर रमन खुद को रोक नहीं पाया। हाँ? तो ये पंडित दिवंगत रानी माँ की आत्मा की शांति के लिए इन सोने के आमों को ले जाएंगे। राजा ने भोजन के पश्चात हर एक को सोने का एक आम दिया। ईश्वर आपकी रक्षा करे, चिंता ना करें। अब आपकी माताजी की आत्मा को शांति मिल जाएगी। महाराज की जय हो। निमंत्रण स्वीकारने हेतु आपका धन्यवाद। जब सभी पंडित महल से बाहर आए, उन्हें बाहर रमन खड़ा मिला। रमन, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? ओ महान विद्वानों, आज मेरी माताजी का भी श्राद्ध है और वो भी अपनी एक अधूरी इच्छा लेकर मरी थी। आपको तो ज्ञात ही है कि इच्छा पूरी न होने से उनकी आत्मा अशांत रहेगी। अतः आप लोगों से निवेदन है। हम समझ गए रमन, हम सब तुम्हारे घर आएंगे। मैं आपका आभारी हूँ। सभी पंडित रमन के घर गए। पता नहीं रमन हमें क्या उपहार देने वाला है। निश्चय ही वैसा ही कोई उपहार जैसा महाराज ने हमें दिया। रमन ने उनका स्वागत किया और घर के पिछवाड़े ले गया। पंडित जो उपहार की आशा से आए थे, वहाँ का हाल देखकर अचंभित हो गए। सेवक लोहे की छड़ें गर्म कर रहे थे। आइए पहले अपने पैर धो लीजिए। वो क्या कर रहे हैं? मेरी माताजी गठिया से मरी थी। उनकी अंतिम इच्छा ये थी कि उनके पैरों को गर्म छड़ों से दागा जाए। इससे पहले कि सलाखें गर्म हो पाती, वो बेचारी मर गई। आपको तो ज्ञात ही है कि अधूरी इच्छा के कारण उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अतः पंडितों के पैरों को गर्म सलाखों से दागूंगा। ये कैसा उपहास है? ओहो! हे गुणीजनों, मुझे दुख हुआ। कल आप लोगों ने सोने के आम लेकर राजा की माताजी की इच्छा पूरी की, किंतु आज रमन, किंतु वो बात तो भिन्न थी। तुम हमारे सारे आम ले लो, किंतु समझने की चेष्टा करो। राजगुरु सहित सभी पंडितों ने सोने के आम वापस कर दिए और वहां से चले गए। पंडित जी, मेरी माताजी की अंतिम इच्छा का क्या होगा? हमें रमन के विषय में राजा को बताना होगा, उसे दंड मिलना चाहिए। रमन ने हम सबका उपहास किया। धन्यवाद रमन।
तुमने मेरी आंखें पुनः खोल दी। हे महाराज, यह कदापि हास्य का विषय नहीं है। सभी विद्वानों का अपमान हुआ है। हाँ हाँ, इस तरह तो मैंने सोचा ही नहीं। रमन को दंड मिलेगा। आपकी क्या राय है? उसका शीश उड़ा दिया जाए। मुझे विश्वास है वो अपना ध्यान रख लेगा। सेवक, रक्षक राजा के सामने आया। रमन को नगर के बाहर ले जाकर एक झटके में उसका शीश धड़ से अलग कर दो। जी। रक्षक रमन के साथ बाहर गए। क्या तुम मुझे बताओगे कि महाराज ने ठीक ठीक क्या कहा था? एक झटके में रमन का शीश धड़ से अलग कर दो। तुम्हारे जीवन का अंतिम दिवस, क्या कोई अंतिम इच्छा है? बिल्कुल है। मुझे माँ काली की वंदना करनी है। जैसे ही मैं माँ काली को बुलाऊं, ठीक उसी समय तुम मेरा शीश काट देना। ठीक है, अब तैयार हो जाओ। रमन आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा। रक्षक अपनी तलवारें हाथों में लिए तैयार खड़े थे। जय माँ काली। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, वो झुक गया। रक्षकों की तलवार हवा में ही चली। चलो खड़े हो जाओ, इस बार हम तुम्हारा शीश काट देंगे। नहीं नहीं नहीं, राजाज्ञा याद करो। तुम्हें ये कार्य एक ही झटके में करना था। अब दोबारा करने के लिए दोबारा अनुमति लेनी होगी। अतः रमन को राजा के पास ले जाया गया। रमन को देखकर राजा प्रसन्न हुए। रक्षकों ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। हाँ बिल्कुल, मुझे माँ काली की वंदना करनी है। जैसे ही मैं वंदना करूं, तुम शीश काट देना। मैं देश भर के कई मल्ल योद्धाओं को पराजित कर चुका हूँ। अब यदि कोई मेरे साथ युद्ध करना चाहता है तो मैं उस योद्धा को चुनौती देता हूँ। महाराज, मुझे आज्ञा दें, मैं इसका सामना करूंगा। रमन इतने बड़े व शक्तिवान योद्धा को चुनौती कैसे दे सकता है? वो तो मल्ल युद्ध के विषय में कुछ भी नहीं जानता। निश्चय ही वो पराजित होगा। एक बिल्ली और एक गाय प्रत्येक परिवार को दे दी गई। सभी की तरह तेनाली को भी एक गाय और एक बिल्ली मिली। हर कोई बिल्ली को दूध पिलाता था। क्या मूर्खता है! मैं बिल्ली को दूध नहीं पिलाऊंगा। तुमने सीमा पार कर ली है रमन। कल से अपना चेहरा मत दिखाना। अब तुम यहाँ से चले जाओ। हे महाराज, यदि आप एक अश्व की बलि देकर अश्वमेध यज्ञ करें तो आपको निश्चित ही संतान प्राप्ति होगी। शीघ्र ही कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। उनका नाम रखा गया राम।